अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप सबको मेरा सलाम। अब आज का टॉपिक जो है वो फार्मर के लिए है। एक इनकलाबी प्रोग्राम हमने शुरू किया था कि वनडे को सस्ता कैसे किया जाए। तो आज का जो प्रोग्राम है ये टीएमआर पे है कि टीएमआर हमने एक ऐसा बना लिया है जो कि आम वनडे से बहुत सस्ता होगा और आपको चारे से भी सस्ता पड़ेगा। चारे से सस्ता कैसे पड़ेगा? फ़र्ज़ करें कि आपके पास अगर लूसन ग्रीन है या कोई और चारा है तो उसमें अगर वाटर कंटेंट देखें, जैसे बरसीम है तो 90% वाटर कंटेंट्स हैं। यानी अगर बरसीम आपको 5 रुपए किलो पड़ रही है तो उसको 9 से ज़रब देनी होगी, यानी 45 रुपए किलो पड़ती है खुश्क होके। जबकि ये खुश्क है और कैप्सूल फार्म में है, यानी पैलेट फार्म में जिसको आप कहते हैं, या गोली की फार्म में है। और इसका रेट जो है ये आपको बरसीम से तो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है और दूसरे जैसे कि नमकियात और मॉइस्चर बहुत कम है और इसमें जो है अपना कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब ये जो आपका टीएमआर है ये आलमोस्ट चारे से थोड़ा सा ऊपर आपको कॉस्ट करेगा। अब वाफर मिकदार में हमारे पास प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है और सिर्फ इसी को डाल लें। आपको पता है कि बकरियां ख़ास तौर पे और बड़े जानवर भी बरसीम जब सर्दियों में खाते हैं तो उनको सैफोनिन, उसमें एक केमिकल होता है जो कि उनको अफारा कर देता है। तो अक्सर जानवर बीमार हो जाते हैं, बकरियों में भी बीमारी फैल जाती है और जानवर भी अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं। एक तो सर्दी की वजह से होती हैं, दूसरी इस बरसीम की वजह से होती हैं। तो उसके नेमुल बदल जो है अगर उसी रेट से मिलता जुलता कोई आपको ड्राई फार्म में मिल जाता है और पाउडर भी ना हो, कैप्सूल हों, पैलेट्स हों, तो इससे बेहतर कोई और चीज़ नहीं है। तो आज की जो ये वीलॉग है ये आप लोगों को समझाने के लिए दिया जा रहा है और इसका जो ये लेक्चर है इसमें आपको समझ आ जाएगी कि भाई आप अगर ग्रीन फॉडर लेते हैं तो आप समझें कि अपने जानवरों को बीमार करने के लिए तैयार हो जाएं। जबकि इसमें तमाम हमने नमकियात डाले हुए हैं, विटामिन डाले हुए हैं, प्रीमिक्स डाला हुआ है और ये आपको वनडे से, आजकल जो वनडे का रेट है उससे तकरीबन निस्फ पे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जबकि टीएमआर बाकी जो मार्केट में मौजूद हैं वो बहुत महंगे हैं। ये कैसे सस्ता किया हमने, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। कि एक तो हमने इसमें वो नॉन कन्वेंशनल अज़ा ज़्यादा डाले हैं। मसलन जो बच्चों की सलांटी वगैरह बच जाती है, ये चिप्स, पोटैटो चिप्स है वो बच जाती है, जो कि चूरा बन जाती है, तो वो हम फैक्ट्रियों से लेके तो उसको हमने इसमें डाला है। उसके बाद इसमें जो प्रोटीन है वो हमने मैंगो सीड मिल से ली है और इसी तरीके से हमने इसमें कुछ तिलों की खल और बाकी चीज़ें डाल के तो इसकी प्रोटीन पूरी की है। अब ना सिर्फ इससे दूध बढ़ता है, पेट भरता है, बल्कि ये एक सेफ़ चीज़ है। यानी अगर आप बारिश हो जाए तो आपको चारा काटना मुश्किल हो जाता है, तो कभी दूध बढ़ जाता है कभी कम। इस वजह से होता है कि आपकी खुराक मुसलसल तब्दील हो रही होती है। कभी तूड़ी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही, कभी आपको बरसीम मिल रही है तो कभी नहीं मिल रही, कभी मकई का चारा आ गया, दरमियान में गैप आ जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बाईपास करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप टीएमआर पर शिफ्ट हो जाएं। टीएमआर पूरा साल एक जैसा ही आपके पास होगा और आप स्टॉक भी कर सकते हैं। यानी इसमें क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट्स तकरीबन लेस देन 10 है तो इसको साला साल आप स्टोर भी कर सकते हैं। अब जो बाकी इसकी जो ऐश कंटेंट्स हैं वो 8% हैं। तो 8% ऐश कंटेंट्स में कोई 5% तो मोर देन 5% इवन 5.9% जो हैं वो एसिड सॉल्युबल हैं। एसिड सॉल्युबल ऐश वो होती है जो आपकी जानवरों की बॉडी और दूध बनाने के लिए जो जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो ये जो नमकियात हैं इसको एसिड सॉल्युबल में काउंट किया जाता है। जो एसिड इनसॉल्युबल होती है वो होती है जो कि आपके बॉडी का हिस्सा नहीं बनती और इनऑर्गेनिक सोर्स से आती है। अब ये एक ज़बरदस्त डेवलपमेंट है और अब अगर कोई ये कहे कि हमारा दूध हमारे वारे में नहीं आ रहा तो फिर वो झूठ बोल रहा है।
क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है, और हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, रोज़ाना के 4 से 5 ट्रक हम पैदा करना शुरू कर दिए हैं। आपको पता है कि मेरे पास एक बहुत बढ़िया वनडे का यूनिट था, जो कि दरमियान में जब मैं बाहर चला गया तो मैंने उसको क्लोज़ कर दिया था, उसको रीस्टार्ट कर लिया। अब आप जितना भी मेरे से मांगेंगे तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो बड़े बड़े फार्मर जो हैं, ख़ास तौर पे भैंस कॉलोनी कराची के जो लोग हैं, वो ये मेरे से हासिल कर सकते हैं। और जो महंगी चीज़ें हैं उनसे आप जान छुड़ा लें। यहाँ पे हमारे डॉक्टर भी गलती करते हैं कि वो भी फार्मूलेशन इस तरीके से करते हैं, क्योंकि रटी रटाई चीज़ पे करते हैं ना, कि जी इसमें थोड़ी सी सोयाबीन डाल दें, थोड़ा सा इसमें जनाब सनफ्लावर डाल दें, क्योंकि टीचर ने डाला था, उस्ताद ने डाला था। तो भाई अगर आप सारी चीज़ें कोई 12 से लेके तो 28 प्रोटीन के दरमियान वाली सिलेक्ट कर लें, तो आपकी एवरेज जो है वो 18 से 19 प्रोटीन आ जाती है, जो कि इस हमारे वनडे की TMR की सॉरी है। तो इस तरीके से कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो अज्जा जिनकी प्रोटीन 12 से 28 के दरमियान है उनके रेट कम है। तो हमें ज़्यादा ज़रूरत तो है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके बाद प्रोटीन की ज़रूरत है। पहले कार्बोहाइड्रेट्स पूरे करने होते हैं, उसके बाद प्रोटीन। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है कि पहले प्रोटीन बैलेंस की जाती है और उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरी चीज़ें बैलेंस करते हैं। पहले सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स बैलेंस करने चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स पे जानवर बहुत तेज़ी से दूध बढ़ाता है और ग्रोथ करता है। आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि अगर आप रोटी के टुकड़े डाल देते हैं गाय को, तो उसका दूध फ़ौरन गाढ़ा और ज़्यादा हो जाता है। हालांकि रोटी में तो प्रोटीन नहीं होती, बहुत थोड़ी होती है, ना होने के बराबर, 1-2% रोटी में प्रोटीन होती है, बाकी तो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स पे हमारे जानवर बहुत जल्दी और अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसलिए ये जो हमने TMR बनाया है, इसमें ज़्यादा मिकदार जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की है, 18% ±0.5% प्रोटीन है, और इसी तरीके से बाकी मिनरल हमने और विटामिन बैलेंस किए हैं। आज ही ऑर्डर दें, हमें ऊपर नंबर डिस्प्ले हो रहे होते हैं मेरे, तो आपने जिसने भी ऑर्डर देना है, ख़ास तौर पे बकरियों वाले ज़रूर दें। अच्छा, हमने फ़िश के लिए भी फ्लोटिंग फीड बनाई है, और फ़िश की जो फ्लोटिंग फीड है उसका रेट जो है वो 110 रुपये किलो है, जबकि मार्केट में वही फीड जो है वो 150 रुपये किलो है। तो फ़िश फार्मर भी, गोट फार्मर भी, डेयरी फार्मर भी, सब के लिए आज खुशी का दिन है। समझे आज हमारे फार्मर की ईद हो गई, और मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, जो कि मैं लगा हुआ था काफ़ी अरसे से। आप मेरे देख रहे थे कि जी मैं सिट्रस मील पे और मैंगो सीड पे और पोटैटो मील पे और इन चीज़ों पे काम कर रहा था, तो उसका फ्रूट अब आपके सामने है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।